सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। क्योंकि कहा है कि सब विश्व चक्षु विश्वोचिता सताम समग्र विद्यात्म बपू निरंजना। कहते भगवान आप वो विश्व चक्षु, आपके पास वो चक्षु थे जो विश्व को नहीं तीनों लोगों को एक साथ देख सकते थे। और कहा है भगवान मेरे नेत्र उन्मीलित हैं, रात को नींद नहीं आती और सुबह उठो तो उठने का मन नहीं करता, और सुबह उठे तो उठाने वाला दुश्मन नजर आता है। रात को आप खुद अलार्म लगाकर सोते हैं और सुबह अलार्म अपने हाथ से बंद कर देते हैं। एक बच्चे ने कहा कि मेरी माँ बड़ी दुश्मन है, रात को नींद नहीं आती तो डांट डांट कर सुलाती है, और सुबह नींद से जागता नहीं हूँ तो डांट डांट कर जगाती है। मैंने कहा मेरी माँ अच्छी है जो मुझे सुलाती भी है और जगाती भी है, तुम्हारी माँ भी उस दिन अच्छी हो जाएगी जब सुलाई भी और जगाए भी, भोगों की तरफ से तुम्हें सुला दे और अध्यात्म की तरफ से तुम्हें जगा दे। उस दिन माँ जगत जननी हो जाएगी। क्योंकि जिनवाणी माँ भी कहती है प्रथमानि योग करणानि योग चरणानि योग द्रव्यानि योग की तरफ से कहती है बेटा तू रो मत, देख इतने लोग गए थे, इतनों को इतनी चोट लगी लेकिन वो रोए तो नहीं थे। ये प्रथमानि योग बताता है कि इतने महापुरुषों पर इतना कष्ट आया था वो रोए तो नहीं थे, तू क्यों रो रहा। और चरणानि योग कहता है कि बेटा यदि देख के चलता तो पत्थर तुझे दिख जाता, तू देख कर चलता तो तुझे चोट नहीं लगती, ना तुझे रोना पड़ता। चरणानि योग यही तो कहता है कैसे आचरण करना, कैसे देखना, कैसे चलना, कैसे बोलना, कौन सी क्रिया कैसे करना। परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। स्वयं रास्ता दिखा देती हमें भगवान की आंखें, और हमें मुक्ति तक पहुंचा देती हैं जिनागम की आंखें। क्योंकि मुनियों के लिए का आगम चक्षु साहु, कि साधु का नेत्र ही तीसरा नेत्र। लोग कहते हैं कि शंकर जी का तीसरा नेत्र खुल जाए तो प्रलय आ जाती है। मैं कहती हूँ हमारे संतों का तीसरा नेत्र आ जाए, खुल जाए, यानी केवल ज्ञान रूपी चक्षु खुल जाए तो प्रलय, पापों की प्रलय आ जाती है, पाप समाप्त हो जाते हैं, क्षण मात्र भी नहीं रह पाते हैं। कहा है भगवान तुम्हारी वाणी से, तुम्हारे ज्ञान में एक बार यदि क्या हमें भी उस ज्ञान की एक किरण मिल जाए, मेरी ललक हो जाए उस तरफ, फिर मुझे कोई दुनिया में भटका नहीं सकता है। दुनिया में रहो, रहने में कोई बुराई नहीं, सारी दुनिया छोड़ भी नहीं सकती है। ध्यान रखना, सब लोग कहते हैं हम छोड़ दें माता जी घर। मैंने कि घर छोड़ के क्या करोगे, मन नहीं बदला तो वहाँ और ज्यादा सुंदर घर नजर आएगा। यहाँ तो घर में टूट फूट होती थी, सपने में बहुत सुंदर घर नजर आता है। आप लोग पढ़ते हैं सपने मदी दोषी लगाए, क्या है, फिर जाग विषय बन धायो। मैंने स्वप्न में भी क्या किया, मैंने स्वप्न में भी दोष लगा, और जाग कर विषय रूपी वन में, ध्यान रखना भवन में नहीं कहा, विषय ऐसा बन गए पांचों इंद्रियों का। इसलिए हमें चरणानि योग समझाता है कि तुम देख कर शोध कर क्या बोलना, कैसे चलना, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना और कब नहीं खाना, और किन भावों से खाना, कब चलना, किधर चलना, कितना चलना और कब रुक जाना। ध्यान रखना, रफ्तार के साथ साथ रुकाव भी चाहिए, और गाड़ी अकेले से मंजिल नहीं मिलती है, उसमें ब्रेक भी होना चाहिए।
हमारी गाड़ी में सब कुछ है लेकिन ब्रेक नहीं। और जीवन की गाड़ी में यदि संयम का ब्रेक नहीं है तो बेकार है, ना जाने कौन से गर्त में गिरेगी। तो हमें चरणानुयोग समझाता है कि बेटा देखकर चलना। देखकर चलने का मतलब देखने वाले को और कुछ देखने सुनने की जरूरत नहीं पड़ती है, दिख जाए बस। देखना पर्याप्त है आगम में, लेकिन हर जगह देखना पर्याप्त नहीं है। क्योंकि कहा है किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर। इन आंखों से ऐब भी देखे जाते हैं और इन आंखों से परमात्मा के दर्शन भी किए जाते हैं। यदि दर्शन हो जाए तो कर्म क्षय का कारण है, और किसी के दोष देखे जाएं तो कर्म बंध की श्रृंखला बढ़ जाती है। क्योंकि जिंदगी में एक कड़ी होती है, किसी की छोटी सी, किसी की बड़ी सी होती है, किसी की कमजोर, किसी की मजबूत होती है, और किसी की फुलझड़ी सी, किसी की झाड़ू सी होती है, और किसी की मौत चौराहे पर, किसी की घर पर खड़ी होती है, और किसी की रात में, किसी की दिन में आती है। और ये मौत की घड़ी है, सबके हाथों में पड़ी है। किसी की फुलझड़ी तो किसी की लड़ी सी है, किसी की हथकड़ी सी तो किसी की सुंदर माला सी पड़ी है। और ये मौत की हथकड़ी सबके हाथों में पड़ी है। किसी की कड़ी छोटी, किसी की जरा सी बड़ी है, लेकिन ये हथकड़ी हम सबके हाथों में पड़ी है। ध्यान रखना, मैंने कहा कि आगम चक्षु है, और कर्णानुयोग क्या कहता है कि बेटा देखा नहीं, इतने ऊपर से गिरेगा तो जरूर गिरेगा, लगेगी चोट। तेरे परिणाम बताते हैं कि तुझे कितने ऊपर चढ़ के तू नीचे मत जाना। तू 7 राजू आया है, अब 7 राजू ऊपर चला जाए तो सिद्ध सिला गए, और 7 राजू नीचे चला जाए तो निगोद है। तुझे 2000 वर्ष के लिए, ऐसे आपको पता कभी कभी वीजा सीमित समय के लिए लगता है। जो भी आप विदेश जाते हैं ऐसे ही हम सब निगोद से निकल कर आए हैं। बच्चा दिन में 2-4 घंटे कहीं घूम ले, फिर रात को तो उसे माँ चाहिए, लेकिन बच्चे को बहुत प्यार मिलता हो, बहुत घुल मिल जाए किसी से, तो फिर बच्चे को माँ भी नहीं चाहिए। हम भी जिनवाणी देव सास गुरु से ऐसे घुल मिल जाए कि हमें निगोद की गोद नहीं चाहिए। हमारा परिचय नहीं है, इसलिए वही माँ अच्छी लगती है। 2000 सागर के लिए मिली है, हो सकता है अंतिम पर्याय हो। और फिर निगोद से ना जाने कब निकलना हो। कहना आसान लगता है, आपको चोट लगती तो आप कहते मरे, अरे मरोगे तब पता चलेगा। बहुत कठिन दौर होता है मरने का, जन्मने का भी बहुत गलत दौर होता है। बहुत तकलीफ से बच्चा पैदा होता है, यदि रोए नहीं तो धड़कन तुम्हारी बढ़ जाती। बच्चा रोया क्यों नहीं, जिंदा होता तो जरूर रोता। इतनी वेदना से निकला है कि जरूर होता। सोचना कुछ क्षण के लिए सांसें अटक सी जाती हैं कि क्या पता रोया क्यों नहीं, क्या पता जिंदा है कि नहीं। आप सोच सकते हैं, हम रोते हुए आए थे, रोते हुए जाएंगे। हम आए थे तो माँ भी रोई थी और हम भी रोए थे, और जाएंगे तो बहुत सारे लोग रोएंगे, लेकिन आपके लिए नहीं रोएंगे। एक सेठ की माँ मरी, वो कर्जे से पैसा देता था ब्याज पे, तो सब लोग सोच रहे थे कि इसकी माँ के लिए रोएंगे तो उसके रहम दिल में थोड़ी सी दया आ जाएगी। तो सब कह रहे थे, हे अम्मा चली गई, अम्मा तू चली गई, हमें ले जाती। एक दो तो ऐसे रो रहे थे, अम्मा तेरी जगह हम चले जाते, बड़ी प्यारी अम्मा थी, कितना बढ़िया बेटा है, ऐसी माँ को धन्य है, हम ही चले जाते, अम्मा बताती तो। सब लोग ऐसे रो रहे थे। बेटा भी समझदार था, बोले मेरी माँ गाड़ी करके गई थी क्या जो तुम सबको ले जाते। तो ध्यान रखना, आप कितना भी रोना,
हमारे आचार्य कहते हैं घर वाली द्वारे तक जावे, बेटा अग्नि लगावे, रोने वाले रोते जावे, जाने वाला जावे, ना कुछ लाए ना ले जाए तो भी मन भरमावे, नर चाहे तो नर काया से नर भव सफल बनावे, ना चाहे तो पाप कमा के दुर्गतियों में जावे। क्या कहते हैं, ये भगवान तुम्हारे दर्शन यदि वास्तव में आत्म दर्शन का कारण बन जाए तो क्या कहता है, कर्णानियोग मैं कितनी ऊपर आया हूँ, कैसे परिणाम हैं, इस परिणामों के माध्यम से कौन सी गति मिलेगी। क्योंकि उदय में आने के पहले संक्रमण कर सकते हो, यानी बदल सकते हो उनको, तीव्र को मंद कर सकते हो, उत्कर्ष कर सकते हो, अवकर्ष कर सकते हो। राजा श्रेणिक तो बाद में हुआ, पुरुरवा भील की बात आती है कि वो तो मुनि महाराज का शिकार करने जा रहा था, क्योंकि उस दिन शिकार नहीं मिली, सोचता है इसी को मार के खाऊंगा। लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि ये शांत चित्त है, देखने से लगता है कि कोई देवता है, ऐसा शांत सौम्य मुद्रा है, अपनी भाषा में बोलती कि तो कोई वन देवता लगता है, इससे मत मारो, ये हम लोगों पे कुपित हो जाएगा। और अचानक वो पुरुरवा भी देखता है कि नहीं मारो, और कुछ देर बाद वो बोलता है कि आप कौन हैं मुनिराज, उपदेश देते हैं, कहते हैं मांस छोड़ दो। वो कहता है मांस तो नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं भील हूँ, मैं खाता ही, हमारा भोजन ही प्रमुख मांस है, जंगल में मिलता ही क्या है। तो मुनिराज कहते हैं कि कौवे का मांस, हाँ सोचता है मैं कौवे का तो खाता भी नहीं हूँ। और लेकिन ध्यान रखना, मुनिराज से एक नियम आस्था से लिया, और आकड़ी अपने आप में कहती है आ खड़ी, समय पर आकर खड़ी हो जाएगी। और कहते हैं उसने नियम ले लिया, सोचा खाता तो हूँ नहीं, ये कह रहे कि कौवे की मांस का, उसने कहा ठीक है। लेकिन कुछ दिन बाद उसे रोग ऐसा हो गया कि कौवे का मांस ही उपचार था, उसके अलावा बच नहीं सकता था। पत्नी ने बहुत समझाया, वो कहने लगा नहीं नहीं, उस देवता से नियम लिया था, उसके लिए तो देवता ही था। हम लोग कहीं कहीं जाते हैं, कोई भगवती, कोई मैया, कोई देवी, कुछ भी बोल देता है, पर इन नाम वाम पर हमें विकल्प नहीं होना चाहिए। कोई राम राम करे तो राम राम कर लो, क्या हुआ, को लोग कहते हैं अरे पाप बंद हो जाएगा, मैंने कि उसका अभिवादन है, उससे क्या पता तुमसे क्या कहना, उसका प्रणाम और उसके भाव स्वीकार करो, इन चक्करों में ज्यादा मत रहा करो। क्योंकि हम चक्कर में, खाने का चक्कर, पीने का चक्कर, बोलने का चक्कर, देखने का चक्कर, रिश्तेदारी का चक्कर, लेन देन का चक्कर, और इतने चक्कर में तुम बन गए घन चक्कर।